अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मक्का मौज़मा से रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के अंदर अपने वसाइल से 365 किलोमीटर तवील मोटरवे बनाने की मंजूरी दी है। ये मोटरवे है पेशावर से लेकर डेरा इस्माइल खान तक, और ये मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। इस मोटरवे की वजह से खैर पख्तूनख्वा के 12 अजला पाकिस्तान भर के साथ मोटरवे नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होंगे, और फिर दूसरी तरफ हम अफ़गानिस्तान और मशरक़ वस्ती के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। इस सेक्टर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, वफाकी काबीना ने मुल्क में मौजूद फर्टिलाइज़र प्लांट्स को एक कीमत पर गैस मुहैया करने की मंजूरी दी है। बेसिकली इस वक्त चंद फर्टिलाइज़र प्लांट्स को इंतहाई सस्ती गैस मिलती है, जबकि दूसरे फर्टिलाइज़र प्लांट्स को 3 गुना महंगी गैस मिलती है। लेकिन सस्ते वाले और महंगे वाले तकरीबन एक रेट के ऊपर ही खाद मार्केट में बेचते हैं, और तकरीबन 150 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया जाता है। इस स्टेप को अगर इम्प्लीमेंट वाकई कर लिया जाता है तो ये 150 अरब रुपया हुकूमत की जेब में भी आ सकता है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानब। खैर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और उसकी काबीना ने 365 किलोमीटर की डेरा इस्माइल खान पेशावर मोटरवे बनाने की उसूली मंजूरी दी है। अब इस मोटरवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा, यानी थोड़े से पैसे सूबाई हुकूमत डालेगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर डालेगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह इससे पहले सवात मोटरवे बनाई गई है। सवात मोटरवे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पहली मोटरवे है जो सूबाई हुकूमत बना रही है। उसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल है, जो कि M1 मोटरवे से लेकर चकदरा के मुकाम तक है, 82 किलोमीटर तवील है। इसे बनाने पर 34 अरब रुपए लागत आई थी। प्राइवेट सेक्टर ने इसके ऊपर पैसा लगाया था। अब जो फ़ेज़ 2 इसी का है, स्वात मोटरवे का, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो 80 किलोमीटर का है। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है। वो चकदरा से फतेहपुर तक जा रही है। तो अब ये जो डेरा इस्माइल खान से लेकर पेशावर तक की मोटरवे है, ये बड़ी अहम मोटरवे होगी। क्यों? इस पर 12 आम अजला पाकिस्तान के बाकी मोटरवे नेटवर्क के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मसलन पेशावर, दरा, दमखेल, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लकी मरवत और DI खान, ये तमाम के तमाम मोटर नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएंगे। फिर इस नेटवर्क के ज़रिए एक तरफ बलूचिस्तान मोटरवे के साथ अटैच होगा, डेरा इस्माइल खान से आगे बलूचिस्तान है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान भी मोटर नेटवर्क के साथ अटैच होगा। क्यों? 3 बड़ी बॉर्डर पोस्ट है, ऐसी क्रॉसिंग्स जो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होती हैं खैर पख्तूनख्वा में। खरलाची, अंगूर अड्डा और ग़ुलाम खान बॉर्डर पोस्ट, ये तीनों के तीनों इसी जो मोटरवे है उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक के ज़रिए बड़ी तेज़ी से अटैच हो सकती हैं। अब ये 6 लेन की मोटरवे होगी। इसको बनाने के लिए इसके रास्ते में आने वाले पहाड़ सुरंग के ज़रिए अबूर किए जाएंगे। 7-7 किलोमीटर की 2 सुरंगें बनाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 14 किलोमीटर की सुरंगें बनेंगी, और ये 4 साल के अरसे में मुकम्मल होने की उम्मीद है। अब इस मोटरवे की वजह से डेरा इस्माइल खान से डायरेक्ट पेशावर आना मुमकिन होगा। अभी तो फ़िलहाल डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद आया जाता है, और फिर इस्लामाबाद से पेशावर का फ़ासला लिया जाता है। लेकिन ये वो जो 1.5-2 घंटे की हैसल है उसे भी निकालेगी। और स्पेशली खैर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला जो बहुत पसमानदा अजला हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह पंजाब के जनूबी अजला जो हैं वो पसमानदा है, ये जनूबी अजला भी जो है वो बड़ी तेज़ी से अगर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे तो वह मोबिलिटी बेहतर होगी, वहाँ पर इंडस्ट्री लगने की उम्मीद है, और वहाँ पर मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। फिर इस वक्त CM खैर पख्तूनख्वा का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है, जो कि जनूबी अजला के अंदर एक ज़िला है। उस वजह से भी इस मोटरवे की अहमियत में इजाफ़ा हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल अपनी कंस्ट्रक्शन देखेगी और इंशाअल्लाह ताला 2029 या 30 तक मुकम्मल हो जाएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए गैस की एक कीमत लागू करने की सिफारिश कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद चंद फर्टिलाइज़र प्लांट्स को इंतहाई सस्ती गैस मिल रही है और चंद को महंगी, लेकिन मार्केट में खाद तकरीबन एक रेट पर ही फ़रोख्त की जा रही है। यानी कि चंद फर्टिलाइज़र प्लांट्स को जो गैस मिल रही है वो 580 रुपये फ़ी MMBTU, समझ लीजिए फ़ी यूनिट पे मिल रही है, जबकि चंद दीगर फर्टिलाइज़र प्लांट्स को वही गैस 1597 रुपये फ़ी यूनिट पे
फी MMBTU पे मिल रही है। अब इतना बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 3 गुना का फ़र्क है। लेकिन मार्केट में सेम एक कैटेगरी की खाद तकरीबन एक रेट पर ही बिक रही है। इससे वो कह रहा है डीलर्स पैसे बना रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स वाले पैसे बना रहे हैं, इसके साथ साथ खाद के जो आड़ती हैं वो पैसा बना रहे हैं। और थोड़ा पैसा नहीं है, तकरीबन 150 अरब रुपया सालाना है। अब ये 150 अरब रुपया वो है जो हुकूमत की जेब में आने की बजाय या किसान को सब्सिडी देने की बजाय दरमियान में मिडल मैन खा रहा है। जो किसान है वो चीखता रहता है कि उससे खाद अव्वल तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो ब्लैक रेट पर हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से भी कई गुना महंगी मिलती है। और फिर जब वो बेचारा उधार पे लेता है, आड़ती से लेता है, तो उसको सूद समेत उसकी रकम अदा करनी पड़ती है। तो वो किस तरह अपनी लागत पूरी कर सकता है? तो अगर वफाकी काबीना इन तगड़े फर्टिलाइज़र प्लांट्स के ख़िलाफ़ ये कदम उठाने में कामयाब हो जाती है और अपनी इस सिफारिश को इम्प्लीमेंट करवा लेती है, तो यकीनन ये बहुत बड़ा कदम होगा। क्यों? अब ये जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं, इनमें सिर्फ आम लोग नहीं हैं, इसमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र भी शामिल हैं, एंग्रो वाले भी शामिल हैं, यानी कि बिज़नेस टाइकॉन्स भी हैं और मिलिट्री माइट भी है। उनको किस तरह राग़िब किया जाएगा, किस तरह कन्विंस किया जाएगा कि जनाब आप गैस की एक कीमत लें और एक कीमत के ऊपर ही आप जो खाद है वो बनाकर बेचें। तो ये वाकई मुश्किल काम है, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में किसी न किसी को ये काम तो करना पड़ना था। इस मौके पर अगर इमरान खान होता तो ये कड़वी गोली उसे भी निगलनी थी। अब ये कड़वी गोली PDM को निगलनी पड़ रही है। PDM की हुकूमत मर्जी से ना सही IMF के प्रेशर की वजह से कर रही है। फिर एक और कानून जो इमरान खान के दौर में पास हो गया था वैकॉग का, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, यानी मुल्क के अंदर गैस का जो बिल आया करेगा उसमें लोकल गैस और इम्पोर्टेड गैस को मिलाकर जो एवरेज प्राइस निकलेगी उस पर लोगों को चार्ज किया जाएगा। वो कानून पास हो गया था, उसे पीपल्स पार्टी ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। अब IMF और दीगर इदारे कह रहे हैं कि आप वो वैकॉग का कानून इम्प्लीमेंट करें ताकि आपके मुल्क के अंदर गैस की प्राइस आम सार्फिन के लिए भी, घरेलू सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए और इसी तरह इंडस्ट्री के लिए भी एक हो, ताकि किसी लालडे को सस्ती गैस ना मिले और कोई शख्स महंगी गैस ख़रीद कर अपनी मईशत तबाह ना करे। अब देखना ये है कि इस आम सिफारिश पर कब तक अमल दरामद होता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये 150 अरब रुपये सालाना का सवाल है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें।